भारत की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक ताकत का लोहा अब चीन भी मानने लगा है। दरअसल 2 जनवरी को चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक लेख लिखा गया जिसमें भारत के सकारात्मक नेतृत्व, आर्थिक और विदेश नीति में हो रहे व्यापक बदलाव को लेकर तारीफ की गई। इस लेख के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन एक साम्यवादी देश है जहां पर बिना सरकार की अनुमति के मीडिया में कुछ भी दिखाना देशद्रोह होता है। इसलिए इस लेख को गंभीरता से लिया जा रहा है। इस लेख के अनुसार भारत अब रणनीतिक रूप से ज्यादा विश्वास से भरा हुआ है और अपने भारत नैरेटिव या भारतीय हित के लिए ज्यादा सक्रियता से काम कर रहा है। लेख में भारत के मजबूत आर्थिक विकास, करोड़ों लोगों के गरीबी रेखा से बाहर निकलने, शहरी प्रशासन में बेहतर सुधार, रेमिटेंस की सर्वाधिक प्राप्ति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आए बदलाव, खासकर चीन के प्रति नजरिए का जिक्र किया गया है। लेख में कहा गया है कि पहले जब चीन और भारत के बीच व्यापार असंतुलन के मुद्दे पर चर्चा होती थी तो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव का फोकस पहले असंतुलन दूर करने के लिए चीन द्वारा उठाए गए कदमों पर ही होता था। लेकिन अब इंडियन रिप्रेजेंटेटिव भारत की निर्यात क्षमता को बढ़ाने पर फोकस करते हैं, अर्थात बीमारी के उपचार से पहले यह फोकस किया जाना चाहिए कि कोई बीमार ही ना हो। इस लेख में लिखा गया है कि अब रणनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर भारत का जोर भारतीय लोकतंत्र पर ज्यादा है। भारत अब औपनिवेशिक दौर की पद्धतियों से परे प्राचीन कालीन भारत के रुतबे की तरह अर्थात वैश्विक शक्ति की भूमिका में काम कर रहा है। लेख के अनुसार भारत आज कई देशों से एक साथ अपने संबंध संतुलित करने में सफल रहा है। जहां एक तरफ भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड का इंपॉर्टेंट सदस्य है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अन्य देशों के साथ मिलकर एक सहमति बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ मिलकर ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मिलकर कार्य कर रहा है। भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के सहारे पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद रूस से कच्चे तेल के आयात को जारी रखा। वहीं दूसरी तरफ भारत रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बेहतर रणनीति बनाए हुए है। लेख में कहा गया है कि भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में भी बहुत संतुलित रिस्पॉन्स दिया है। भारत ने जहां हमास के कायरतापूर्ण अटैक की निंदा करके इजराइल का साथ दिया, जिसने भारत को कई मौकों पर बिना शर्त समर्थन दिया था, तो वहीं मानवीय मूल्यों और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए इजराइल की निंदा की जब उसने गाजा को चारों ओर से घेर लिया था, जिससे सभी प्रकार की आवाजाही रुक गई थी। लेख में कहा गया है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिसमें किसी एक देश के प्रमुख को बुलाकर सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष के लिए शुरुआत में भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बुलाया था, परंतु घरेलू राजनीति को लेकर जब उन्होंने असमर्थता जताई तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य और राफेल फाइटर जेट जैसी डील करने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति को बुलाया, जिन्होंने 30 घंटे के अंदर निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। यह दिखाता है कि भारत का फोकस किसी एक देश से बेहतर संबंध बनाने पर न होकर सभी बड़ी शक्तियों को जरूरत होने पर अपनी ओर लामबंद करने पर होता रहा है। लेख में चीन के पड़ोसी देशों के साथ भी भारत के बेहतर संबंधों को लेकर चर्चा की गई है। लेख कहता है कि भारत जहां मंगोलिया के साथ बौद्धिज्म को लेकर कनेक्ट करता है, सेंट्रल एशियाई देशों में मध्यकालीन समय के सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात करता है, तो वहीं वियतनाम और फिलीपींस के साथ सामरिक संबंधों पर भी जोर दे रहा है, जिसके साथ चीन के संबंध जगजाहिर रहे हैं। निष्कर्ष रूप में कहें तो यह लेख भारत की वाहवाही कर रहा है, लेकिन इसके पीछे की मंशा को समझना भी जरूरी है। दरअसल चीन के लाख समर्थन के बाद भी पाकिस्तान की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होकर जा रही है। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इटली का हटना और कई देशों में भी नकारात्मक लहर होने से चीन में चिंता है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने हाल ही में वीवो की ऑफिस में छापा मारा क्योंकि वहां पर गलत तरीके से कारोबार को बढ़ाया जा रहा था। साथ ही पहले जिस प्रकार से अवैध तरीके से चीन से सामानों की डंपिंग भारत में हुआ करती थी, प्रॉपर चेकिंग करने से उसमें भारी गिरावट आई है। मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल तथा लोकल करेंसी में इंपोर्ट का भुगतान करने से भारत आज वैश्विक दुनिया में एक मजबूत शक्ति बनकर उभर रहा है। हम सभी युवाओं को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को चरितार्थ करने के लिए दृढ़ संकल्पित होने की वर्तमान में जरूरत है। प्रिय व्यूअर्स, आप इस लेख के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।